नमस्कार, आप लाइव स्टडीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर और सबसे बड़ा अपडेट हम देने जा रहे हैं। मुख्तार अंसारी को तो आप जानते होंगे। देखिए, एक बड़ा नाम मुख्तार अंसारी और मुख्तार अंसारी के भाई अफजल अंसारी अब पटना पहुंच चुके हैं। अखिलेश यादव ने अफजल अंसारी को पटना भेज दिया है। कारण तेजस्वी यादव को सीएम बनाना है। और देखिए, मुलाकात भी हो चुकी है, बातचीत हो चुकी है और बातचीत में बहुत कुछ बिहार की सियासत में चलने लगा है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय सर हैं। सीधा सवाल लेंगे, जो चर्चाएं चल रही है उसमें सच्चाई कितनी है। सर, मुख्तार अंसारी का भाई, देखिए, गाजीपुर से सांसद अफजल अंसारी पटना पहुंचे। कई तरह की चर्चा होने लगी। अखिलेश यादव ने पटना भेजा तेजस्वी को बिहार का सीएम बनाने। कितनी सच्चाई है और क्या सच में अफजल अंसारी फील्डिंग करेंगे तेजस्वी यादव के लिए? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि चुनाव के अब गिने चुने माह रह गए हैं। बिल्कुल। तो ऐसे में जब कोई भी बड़ा नेता किसी भी प्रदेश से या किसी भी स्तर पर आता है तो उसके कई सारे मायने आप निकालते हैं। और जो पॉलिटिकल कॉरिडोर में चर्चा है, अखिलेश यादव, मुलायम सिंह स्वर्गीय यादव जो बड़े समाजवादी दिग्गज नेता हुआ करते थे, उनके वह पुत्र हैं और नेता प्रतिपक्ष भी हैं उत्तर प्रदेश में। तो आप देखिए कि उनके सांसद अफजल अंसारी गाजीपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद हैं। गाजीपुर है कहाँ, पहले तो ये समझ लीजिए, बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा से लगा हुआ है गाजीपुर। उसके बाद वाराणसी शुरू हो जाता है, जहाँ से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, तो यहाँ से सांसद हैं। तो ये बात आप समझ लीजिए कि जिस तरीके से अफजल अंसारी का बीते दिन बिहार में आना, नंबर एक बात, और राजद कार्यालय में जाना, राजद कार्यालय में गुफ्तगू करना तेजस्वी यादव और तमाम उसके बाद बड़े नेता, आप अब्दुल बारी सिद्दीकी जो बड़े नेता हैं, कद्दावर नेता हैं, जननायक कर्पूरी ठाकुर के सहयोगी, साथ में काम करने वाले, तो उनके साथ में जब मिल बैठ के जब बात होती है, जब कोई बड़ा नेता मिलता है तो कोई भजन कीर्तन तालमेल नहीं करता है। वह निश्चित रूप से 2025 में इस बार विधानसभा का चुनाव होना है। तो ऐसे में जब बड़े नेता अफजल अंसारी का बिहार आगमन हुआ, राजद कार्यालय में, मुख्य विपक्षी पार्टी के कार्यालय में तेजस्वी यादव की मौजूदगी में, तो तमाम आप समझ सकते हैं क्या चीज की तैयारी और किस बात के लिए वो आए हैं। इसको डिकोड करने की आवश्यकता ही नहीं है। इतनी ही बात समझ लीजिए कि जरूर कुछ न कुछ बड़ा होना है। और जिस तरीके से आप वक्त संशोधन विधेयक को लेकर के जो हाय तौबा पूरे देश में मचा हुआ है, वह भी कहीं ना कहीं, इसको भी आप पॉइंट आउट करिए, इसको भी देखिए, उस नजरिए से भी देखिए, तो यह सब भी कुछ आपको होता हुआ दिखाई पड़ता है। और अफजल अंसारी सुलझे हुए राजनीतिज्ञ माने जाते हैं। इसी तरह से नहीं वो जीत करके दोबारा वो आ रहे हैं, तो वो और उनकी अपनी भी पहचान है। उत्तर प्रदेश हो या उसके बॉर्डरिंग स्टेट में, माने जो स्टेट होता है बिहार का, उसमें उनकी अपनी चमक और धमक है। गाजीपुर के बाद ही बक्सर शुरू हो जाता है, जहाँ से बिहार का आप, तो ये एक बड़ी बात है। और निश्चित रूप से आप इस बात को भी मान के चलिए, समाजवादी पार्टी बिहार में आपको 2000 और 2005 में चुनाव लड़ चुकी है। बिल्कुल, यह बात को भी समझिए। तो ऐसे में महागठबंधन का जो तेजस्वी यादव जिसकी ड्राइविंग सीट पर हैं, तेजस्वी यादव जिसको संचालित कर रहे हैं, तेजस्वी यादव ही चीफ मिनिस्टर का चेहरा होंगे महागठबंधन इंडिया ब्लॉक से बिहार में, तो इतनी बात तय मानिए कि यह कुनबा बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। सवाल सर यह है कि कुंभा लगातार बढ़ रहा है। देखिए, पशुपति कुमार पारस की भी आने की चर्चाएं जो हैं वो अब भी तेज हैं। वहीं जेएमएम ने भी 12 सीटों की मांग कर दी है। और आप समाजवादी पार्टी के नेता अफजल अंसारी की जब बात कर रहे हैं, तो क्या अखिलेश यादव साथ देंगे या फिर महागठबंधन कुंभे में अब एसपी भी शामिल होगी, समाजवादी पार्टी भी शामिल होगी? देखिए, कई दफा आपने देखा होगा कि बीते विधानसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी ने नैतिक समर्थन किया था। बिल्कुल, चुनाव नहीं लड़ा था, लेकिन नैतिक समर्थन राजद को, महागठबंधन को किया था। एक बात ये हो गई। लेकिन आप जब पुराना चलिएगा 2000-2005 का, तो उस समय समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ी थी। जीतना
हार वो अलग विषय है, लेकिन लड़ी थी। लेकिन इस बार लगता है कि कुनबा बढ़ेगा, या अब देखने वाली बात होगी जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा पूरी तरह से पिक्चर क्लियर होता हुआ दिखाई पड़ेगा। लेकिन अफजल अंसारी का बिहार आना कहीं ना कहीं महागठबंधन को, इंडिया ब्लॉक को मजबूत करता हुआ दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि इंडिया ब्लॉक हर जगह है। आपको उत्तर प्रदेश में भी आपने देखा, यहाँ तो यह एक कुनबा बढ़ता हुआ हम जहां तक देख पा रहे हैं अभी, लेकिन इसको भी और आगे चलने दीजिए। लेकिन हम जो कहेंगे तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष जो हैं आरजेडी के, उनके साथ जो अफजल अंसारी की तस्वीर जो सोशल मीडिया पर है उसको भी आप दर्शकों को आप कह रहे हैं कि यह मुलाकात केवल व्यक्तिगत मुलाकात नहीं है, यह एक आहट है चुनाव से पहले की, देखिए एसपी की, दस्तक की। देखिए एक बात समझिए, दो बड़े नेता मिलते हैं तो वो इसी तरह की बातचीत नहीं होती है। निश्चित रूप से वहां पर गहन चिंतन मनन मंथन होता है और चुनाव की स्ट्रेटजी रणनीति बनती है, क्योंकि आपके दूसरी तरफ एनडीए जब बना रहा है तो व्हाई नॉट महागठबंधन, क्यों नहीं इंडिया ब्लॉक बनाएगा। स्वाभाविक तौर पर लोकतंत्र है, इसमें सबको बनाने की कवायद करने की है। तो तेजस्वी यादव, उनकी पार्टी भी और महागठबंधन भी लगी हुई है मजबूत झटका देने के लिए एनडीए को। पर यह मुलाकात बहुत कम समय की मुलाकात रही रवि से। देखिए मुलाकात जो पब्लिक डोमेन में जो मीडिया को दिखाई पड़ता है, आरजेडी कार्यालय में आपने देखा, हमने देखा, उन्होंने देखा, लेकिन उसके बाद भी तो बैठक हुई, उसके बाद भी तो गपास्ट सीधे वो आए और चले गए, ऐसा तो नहीं होता है ना। वो तो निश्चित रूप से बैठ करके हम जो बात कह रहे हैं, जितनी बात की चुनाव है तो इस पर रणनीति बनी है, इसको मान के चलिए। एक मैसेज देने की कोशिश की गई आरजेडी कार्यालय। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आरजेडी कार्यालय जाना इसी तरह नहीं होता, कार्यालय है। अगर यदि उनको नहीं जाना होता अफजल अंसारी को, सांसद सपा को गाजीपुर से, तो वह उनके घर पे चले जाते, या तो ऑफिस आना, कार्यालय दफ्तर आना, तो वह निश्चित रूप से लाउड एंड क्लियर मैसेज है आम आवाम को। यानी अखिलेश यादव ने मैसेज पहुंचा दिया है तेजस्वी तक। निश्चित रूप से सर, मगर सवाल यह भी है कि सीटें महज 243 ही है बिहार में, और आप बता रहे हैं कि कुंबा बढ़ रहा है, तस्वीरें उसी तरीके की दिखाई भी फिलहाल दे रही है। तेजस्वी यादव के लिए आपको नहीं लग रहा कि आगे चलकर सरदर्द हो सकता है यह सीट शेयरिंग का मसला? हालांकि कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन हुआ है, मगर फिर भी कुंबा तो बढ़ रहा है, मैजिक फिगर से ऊपर तो आरजेडी लड़ेगी ही चुनाव। देखिए निश्चित रूप से मैजिकल फिगर विधानसभा में 122 है, तो उससे निश्चित रूप से ज्यादा लड़ेगी, और लेकिन सारे को एकोमोडेट करना है। और यह कोई जरूरी नहीं है कि जो आदमी आपसे मिल रहे हैं, जो पार्टी आपको, बड़ी पार्टियां आपके साथ में आ रही हैं, सपोर्ट कर रही हैं बिहार में, तो वो उसको सीट ही चाहिए। वह नैतिक समर्थन भी होता है, उसके लिए प्रचार प्रसार करेंगे अखिलेश यादव और तमाम समाजवादी पार्टी के जो भी उत्तर प्रदेश के बड़े और नेता हैं, जो, क्योंकि देखिए उसका इंपैक्ट भी पड़ता है इस बात को। नंबर एक, अब आप देखिए कि जिस तरीके से झारखंड मुक्ति मोर्चा ने राष्ट्रीय जनता दल को 2024 के झारखंड विधानसभा के चुनाव में 6 सीट दिया था, बिल्कुल अपने वहां पर जो, तो वो झारखंड में जब आरजेडी को 6 सीट मिला, 4 सीट पर आरजेडी ने वहां जीत दर्ज किया विधानसभा के चुनाव में, तो ऐसे में निश्चित रूप से झारखंड मुक्ति मोर्चा जो हेमंत सोरेन है, मजबूती के साथ आपको झारखंड में कम बैक किया, बाउंस बैक किया, तो वही आपको हेमंत सोरेन भी चाह रहे हैं कि बिहार में उनकी पार्टी जेएमएम को, झारखंड मुक्ति मोर्चा को भी सीट मिले। और देखिए यह जब गठबंधन अलायंस की बात है तो निश्चित रूप से 1-2 सीट उनको भी दिया जा सकता है, एडजस्ट किया जा सकता है, तो यही हम बात कहते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। अब देखिए आप देख रहे हैं कि झारखंड में आपको आरजेडी की देवघर सुरक्षित से जीते, आपको गोड्डा से जीते, आपको विश्रामपुर से जीते आरजेडी के उम्मीदवार, हुसैनाबाद से भी जीते, बिल्कुल। तो ये 4 सीट, 6 में से 4 सीट निकाल करके महागठबंधन में हेमंत सोरेन की सरकार में वो जब शामिल हो गए, वो लोग हैं मजबूती से, तो निश्चित रूप से हेमंत सोरेन की पार्टी की चाहत है कि बिहार में भी मिले। और देखिए बिहार में आपको झारखंड मुक्ति मोर्चा, याद करना पड़ेगा कि 2010 में चकाई से जेएमएम के प्रत्याशी थे सुमित कुमार सिंह, जो अभी जेडीयू में है, तो वो वहां से जेएमएम से लड़ करके चुनाव जीते थे। तो ये एक बड़ी बात है, तो ये भी एक समझना पड़ेगा कि आपको जेएमएम की भी एंट्री बिहार में होगी, और वो आदिवासी बहुल इलाका जो है, जहां पर आपको जमुई निश्चित रूप से झारखंड की सीमा से लगा हुआ है, पूर्णिया का इलाका भी माने आदिवासी बहुल इलाका, तो वैसे इलाकों में आप निश्चित रूप से देखिएगा कि 1-2 कैंडिडेट को दिया जाएगा, जो से उम्मीदवार बनाएगा। जिस तरीके से बातचीत हो रही है झारखंड मुक्ति मोर्चा से
हेमंत सोरेन से, तो यह तेजस्वी यादव एक वहां पर भी कोई ना कोई खेल करेंगे, क्योंकि आदिवासी बहुल इलाका में निश्चित रूप से आपको सीट मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। बिल्कुल। तो आपने सुना वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय सर को। देखिए, पर्दे के पीछे कुछ तो बात है, मगर जब पर्दा हटेगा तो सब कुछ साफ साफ दिखने भी लगेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।